नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक टॉप में। मेरा नाम है विशाल। सीएम नीतीश कुमार जेडीयू को विस्तार देना चाहती है। जेडीयू सिर्फ बिहार की पार्टी नहीं बल्कि पूरे देश की पार्टी बने, इसको लेकर के कवायद शुरू हो गई है। देश के अलग अलग राज्यों में पार्टी का विस्तार हो, अलग अलग राज्यों में पार्टी अपनी सशक्त भूमिका में आए, इसको लेकर के अब सीएम नीतीश कुमार काम करना शुरू कर चुके हैं। ऐसे में देखिए, बिहार में जेडीयू मजबूती के साथ सरकार में है। लगातार 16-17 सालों से यहाँ पर बड़ी भूमिका में नजर आ रही है। जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार का व्यक्तित्व और चेहरा समाजवादी है, उसी तर्ज पर देखिए देश के अलग अलग राज्यों में अब चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है। सीएम नीतीश कुमार के चेहरे पर इसको लेकर के अब कवायद भी शुरू हो गया है। जेडीयू चाहती है अब पार्टी का विस्तार हो, सीएम नीतीश कुमार चाहते हैं पार्टी का विस्तार हो, और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह चाहते हैं जेडीयू अब अलग अलग राज्यों में अहम भूमिका में नजर आए और राष्ट्रीय पार्टी बने। देखिए, जेडीयू अभी तक 2-3 राज्यों में पार्टी में है और क्षेत्रीय पार्टी है। ऐसे में अब जेडीयू को किस तरीके से राष्ट्रीय पार्टी बनाना है, उसको लेकर के अब रणनीति बन गई है, रणनीति तैयार हो गई है, उस पर अब अमल किया जा रहा है। ऐसे में हम आपको सबसे पहले हम बिहार से शुरू करते हैं। बिहार में लगातार 16 सालों से यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और जेडीयू मजबूत भूमिका में है, अहम भूमिका में बिहार में है और सशक्त भूमिका में राजनीति के तौर पर यहाँ पर। ऐसे में देखिए, जेडीयू अब अलग अलग राज्यों में अपनी भूमिका अदा करना चाहती है। जिस तरीके से लोहिया, कर्पूरी ठाकुर हो या फिर जेपी के रास्ते पर चल करके बिहार में सरकार चलाया, एक समाजवादी चेहरे के रूप में उभरे हैं सीएम नीतीश कुमार। अब चाहते हैं बीजेपी को कोई टक्कर दे सकता है तो वो एक मात्र चेहरा है सीएम नीतीश कुमार, जो अलग अलग राज्यों में जा करके प्रचार करें और अपनी पार्टी को मजबूत करें। और बीजेपी के पैरेलल जो बीजेपी को टक्कर दे सकता है तो कोई और नहीं बल्कि सीएम नीतीश कुमार हैं। उसके नेता तमाम जो है वो अब तैयारी में लग गए। देखिए, अभी हम बात करेंगे बिहार में उनकी सरकार है, वो सत्ता पक्ष में है। ऐसे में बिहार को छोड़कर अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में उनकी पार्टी जीती है। अच्छा, 2019 में जब विधानसभा चुनाव हुआ था, 15 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जिसमें कि 7 सीटों पर जीत हासिल हुई थी जेडीयू की। और फिर हम मणिपुर की बात करें, मणिपुर में हाल फिलहाल में असेंबली चुनाव हुए थे, विधानसभा के चुनाव हुए थे, जिसमें कि उनकी पार्टी ने 5 सीटों पर जीत दर्ज किया है। जिसमें आपने देखा होगा जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने तमाम 5 विधायकों को जीत दर्ज करने के लिए शुभकामनाएं भी दी थी। अब देखिए, जेडीयू का 3 राज्यों में तो पार्टी हो गया है, बिहार में बड़ी पार्टी बन करके उभरी है, सशक्त पार्टी है। ऐसे में देखिए, मणिपुर में उनकी विधायक जीत करके आए हैं, अरुणाचल प्रदेश में उनका विधायक जीत करके आए हैं। अब नज़र देखिए उनका नागालैंड पर है। नागालैंड में 2023 में विधानसभा के चुनाव होने हैं अगले साल, उसको लेकर के जेडीयू अभी से ही तैयारी करने लगी है। देखिए, 2-3 दिन पहले ही जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह 3 दिवसीय दौरे पर गए हैं और दौरे पर जाते साथ ही राजनीतिक महकमा, राजनीतिक हलकों के जो नेता हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, उनसे बात कर रहे हैं किस तरीके से नागालैंड में शांति आए, उसको लेकर के बात कर रहे हैं। और 2023 में जो विधानसभा के चुनाव होने हैं उसमें किस तरीके से जेडीयू दमखम के साथ विधानसभा में उतरे और फिर से बिहार में जिस तरीके से जीत हासिल करते हैं, अरुणाचल प्रदेश में जिस तरीके से जीत हासिल करते हैं, मणिपुर में जिस तरीके से जीत हासिल करते हैं, उसी तरीके से चाहते हैं कि अगले साल जो नागालैंड में विधानसभा चुनाव होना है उसमें भी जीत हासिल करे। इसीलिए देखिए, अभी से ही पार्टी के नेताओं का दौरा नागालैंड का शुरू हो गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष गए हैं, 6 लोगों की टीम गई है नागालैंड और तमाम जो राजनीतिक दल हैं उनसे मुलाकात हो रही है, जेडीयू के जो नेता हैं उनसे मुलाकात हो रही है। और साथ ही साथ बता दें, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, बिहार के बाद नागालैंड पर नज़र है जेडीयू के। नागालैंड के बाद फिर मेघालय पर भी नज़र है। मेघालय में भी चुनाव होने वाला है, मेघालय पर भी नज़र, लेकिन उससे पहले 2023 में नागालैंड में चुनाव होना है। नागालैंड चुनाव को लेकर के जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह नागालैंड पहुंचे हैं। तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, वहां से मीडिया में बात करते उन्होंने कहा कि हम यहां पर आए हैं, यहाँ पर किस तरीके से शांति स्थापित हो, क्योंकि लगातार लंबे समय से यहाँ पर अशांति फैली हुई, राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है। ऐसे में हम चाहते हैं यहाँ पर शांति फैले। ऐसे में देखिए, साफ तौर पर जेडीयू का अब रुख है
कि बिहार से निकल करके देश के अलग अलग राज्यों में अब अपनी पार्टी का अस्तित्व को मजबूत करें, अपनी पार्टी का विस्तार करें और मजबूती प्रदान करें। ऐसे में देखिए अब अलग अलग पार्टियों को अलग अलग लोगों से बात हो रही है, अलग अलग राज्यों के नेताओं को मजबूती के साथ, दमखम के साथ जेडीयू में हिस्सा भी दिया जा रहा है। आपने देखा होगा झारखंड के खीरू मेहता को राज्यसभा भेजा गया बिहार के कोटे से। ऐसे में झारखंड को भी मजबूत करने को लेकर के लगातार कोशिश जारी है। ऐसे में जब झारखंड, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर तमाम जगहों में, लेकिन राष्ट्र पार्टी बनने को लेकर के देखिए एक अड़चन है। राष्ट्र पार्टी बनने का एक ही चुनाव आयोग का नियम है कि क्षेत्र की 4 राज्यों में कम से कम आपकी पार्टी को 6% वोट आने चाहिए। देखिए बिहार में वोट आ गया है, बिहार में सरकार में है, मणिपुर में 6% से ज़्यादा वोट है, अरुणाचल प्रदेश में भी 6% से ज़्यादा वोट है। अब नागालैंड में कम से कम 6% वोट आ जाएं तो राष्ट्र पार्टी का दर्जा मिल जाएगा। ऐसे में अब बस एक कदम दूर है, एक राज्य दूर है जेडीयू राष्ट्र पार्टी बनने से। अभी देखिए क्षेत्रीय दल हैं, क्षेत्रीय पार्टी बनी हुई है बिहार में, माफ कीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में, 3 राज्यों में दमखम के साथ है। लेकिन क्षेत्रीय पार्टी जब तक 4 राज्यों में दमखम के साथ नहीं उतरेगी, 6% कम से कम वोट नहीं आएगा, तब तक राष्ट्र पार्टी का जेडीयू को दर्जा नहीं मिलेगा। क्योंकि चुनाव आयोग द्वारा नियम बनाया गया है कि कम से कम 4 राज्यों में या यूनियन टेरिटरी में आपका 6% वोट परसेंटेज होना चाहिए, तब जाकर के आपको राष्ट्र पार्टी का दर्जा मिलता है। ऐसे में देखिए जेडीयू लगातार प्रयास कर रही है कि हम बिहार से बाहर अलग अलग राज्यों में जेडीयू को मजबूत करें, तमाम नेताओं को हिस्सेदारी दी जाए और समाजवादी चेहरा जो लगातार हम बात कर रहे हैं, समाजवादी चेहरा जो सीएम नीतीश कुमार का रहा है, लोकनायक जयप्रकाश नारायण के उनके आगे चलते हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें कि कर्पूरी ठाकुर के रास्ते पर चलते हैं और तमाम जो हमारे महापुरुष हैं उनके रास्ते पर चल करके, समाजवादी नेता के रास्ते पर चल करके नीतीश कुमार आप चाहते हैं अलग अलग राज्यों में अपनी पार्टी को स्थापित करें और वहां पर सरकार बनाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है। धन्यवाद।